बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू जॉब टीवी एंड आई एम सईद शेख। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ मौजूद हैं दोबारा हमारी रिक्वेस्ट पे ऑनलाइन डॉक्टर फैज़ा बख्श फ्रॉम नीदरलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सही और से। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट वीक जो हमारी ये रिकॉर्डिंग हुई, हमने उसकी वीडियो रिलीज की, काफी कमेंट्स आए, आपने शायद देखे ही, आपको टाइम नहीं मिला। उसमें उन्होंने यही कहा कि इंटरव्यूज के बारे में मजीद हमें बताएं कि आगे क्या करना है। ये तो आपने हमें बता दिया डॉक्टर फैजा बख्श के टॉक शो में कि सीवी रिज्यूमे को डेवलप कैसे करना है, कौन कौन से पॉइंट ऊपर लाने हैं, कौन कौन से पॉइंट लाजमी लिखने हैं, और कौन से पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो बेशक ना लिखें, लेकिन तो दैट मीन हाउ टू डेवलप एन अट्रैक्टिव रिज्यूमे। तो आज अगर हम बात करें डॉक्टर साहब के, रिज्यूमे तो तैयार हो गया और जॉब की एक जॉब भी आ गई, कहीं से लिंक्डइन में आ गई, एडवर्टीजमेंट आ गई, तो उसके ऊपर कई कवर लेटर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मोटिवेशन लेटर भी कहते हैं, कई कवर लेटर कहते हैं, कई कई इंट्रोडक्शन लेटर कहते हैं, या फॉरवर्डिंग लेटर कहते हैं। नेक्स्ट आपने अपडेट करना है हर बार नई जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये मोटिवेशन लेटर मोस्ट ऑफ द टाइम अपलोड होता है आपकी सीवी के साथ। उसके साथ साथ सम टाइम वो लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मांगते हैं। मैं यूरोप की बात कर रही हूँ मोस्टली, कि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च, और योर स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग, और ठीक। योर स्टेटमेंट ऑफ वट एवर जॉब यू वांट टू अप्लाई। हम्म। वो जो स्टेटमेंट होती है ना, उस स्टेटमेंट में आपने अपना विजन लिखना होता है कि हम्म। मेरा विजन इस बारे में ये है। हम्म। तो वो भी आप सम टाइम ना, उन्होंने साथ लिखा हुआ होता है एडवर्टाइजमेंट, अगर आप गौर से पढ़े ना, खासतौर पे हम्म। यूरोपियन, उसमें लिखा होता है अपलोड दिस दिस डॉक्यूमेंट विद स्टेटमेंट ऑफ दिस दिस दिस। अच्छा, तो ये जो विजन जो है ना, जस्ट जस्ट टू क्लैरिफाई, विजन और मिशन में फर्क। अक्सर हम्म लोग वो मिशन और मिक्स करते हैं, और टू बी द हम्म बेस्ट इन द मार्केट, टू बी डू, आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड इफ गिवन मी a chance to work in your prestigious organization, you know. So that means vision and मिशन में फर्क होगा, लेकिन बीइंग ए कैंडिडेट जो आप कह रही हैं उसमें, सो लेट अस एक्सप्लेन व्हाट इज द विजन। विजन का मतलब ये कि एज अ टीचर मेरा अब तक एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल है कि मैंने 100 बच्चे पढ़ाए, एक क्लास में 100 बच्चा मैं पढ़ाती आ रही हूँ। जी तो जी। मेरा विजन ये है कि मैं आगे जो है वो 100 से 150 बच्चा तो पढ़ाऊंगी, हम्म। लेकिन मैं उनको अब ज्यादा इंटरेक्टिव टीचिंग करूंगी। मेरा ज- विजन खुद ज- को भी डेवलप करना है और आपको सर्विसेज भी देना है। जबरदस्त, बात बड़ी अच्छी आपने एग्जांपल भी आ गई। दैट मीन्स कि वी हैव कवर्ड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टुडे। डॉक्टर साहब पिछले को भी लिंक करें। आई विल अगेन रिपीट विद द फॉर द व्यूअर्स कि हमारी पिछली वीडियोस को आप लाजमी वॉच करें, और इस वीडियो को, ये जिससे कंटिन्यूटी होता है वीडियो। अच्छा, ये एक तो आपने कवर करना है, एक वो जो पैरा है अलाइनमेंट पैरा। अब वो एक बहुत अहम है, क्योंकि वो हमने डिस्कस किया था जी, रिज्यूमे में भी आपने ऊपर एक समरी देनी है, मिस्टर सईद शेख विद सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है। और इस तरीके से आपने अलाइनमेंट पैरा मींस कि वो पैराग्राफ है जो कि इस जॉब बीइंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने आप को, हाउ वुड यू फील अलाइनमेंट, तो वो जो पैरा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप मिस नहीं कर सकते। उसके वैसे मोर और लेस मतलब किस टाइप का वो मतलब लिखा जाएगा। सपोजिंगली अ पर्सन टीचिंग प्रोफेशन के साहब है, तो उन्होंने अपना ये है, तो हाउ वुड वी एडवाइस हिम और हर कि आप लिखें। मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में से दे इज एसोसिएट प्रोफेसर जॉब एंड दे आर आस्किंग फॉर 15 इयर्स एक्सपीरियंस। उसमें से 5 साल का बेशक अपने लोकल इंडस्ट्री में है, 10 इयर्स इंटरनेशनल मार्केट में है, एंड उसके रिसर्च इतने लिख रही हूँ, इतनी उन्होंने करिकुलम ऐड की हूँ और कोर्सेज भी डेवलप की हूँ, तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। अगर इसको मैंने डेवलप करना है तो हाउ वुड आई, उसमें कौन कौन से आपने पॉइंट। मैक्सिमम, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि कहानियां नहीं लिखनी। कहानियां नहीं लिखनी, ये बड़ा दूसरी, अहम बात है। मैं हाँ, इसी तरफ आ दूसरी रहा हूँ बात ये, कि लंबियां हाँ कहानियां नहीं पानियां, टू दी पॉइंट हाँ, बात करनी है। एग्जैक्टली कहानियां नहीं लिखनी। दूसरी बात ये कि आपने ना इंटरनेट से कॉपी पेस्ट जुमले नहीं करने, क्योंकि जो सीवी पढ़ रहा है ना, उसने भी इंटरनेट देखा हुआ है और उसने अपने टाइम में उस इंटरनेट पे बहुत ढूंढा हुआ भी होगा। तो सही है। उसको भी पता है कि ये रेडीमेड जुमले जो होते हैं ना, आई विल सर्व द बेस्ट इफ टू आई द वाज बेस्ट गिवन अ ऑफ माय चांस। नॉलेज एंड स्किल यस, एंड आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। ये वाले जो जुमले हैं ना, ये सारे के सारे जुमले इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, तो ये आपका नहीं है।
आप सादा इंग्लिश का जुमला लिखो, बिल्कुल सादा लिखो, लेकिन लिखो जो आपका अपन है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल आपने जो सिंपल बताना है ऊपर वाली समरी में कि मैं जो हूँ, मैंने ये काम, आई एम टीचिंग प्रोफेशनल विद या 15 years of experience in with teaching, research, supervision, and from large to small scale classes or hybrid education. So you can pick up some key terms into your, keywords of that, जो yes. की टर्म्स है ना, वो जो आपके की टर्म्स है, आप थोड़ी सी इंटेलिजेंस ये भी कर सकते हैं कि वो जो की टर्म्स है ना, आप वहाँ यूज करें, वो अपनी जॉब एडवर्टाइजमेंट से भी आप अलाइन कर सकते हैं वहां से कि भी कर जॉब सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट में ये की टर्म थी, ये मैंने अपनी समरी में ऊपर डाल दी बिल्कुल सही। क्योंकि मैंने किया हुआ तो था। अक्सर ये होता है, हमें आता है, हम दिखाते नहीं है, हम प्रेजेंट नहीं करते। अच्छा, तो हमारी That's- इस प्रोग्राम की वजूहत भी यही है कि व्हाई वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम। हमें आता है, हम प्रेजेंट नहीं करते, वो जो आता है वो लिख नहीं पाते, वो शो नहीं कर पाते, 2 या 3 पीस ऑफ डॉक्यूमेंट हम प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाते, जो वही चीज हमारी इन्वेस्टर बन के जा रही है, हमारी एप्लीकेशन की सबमिशन हो रही है। हम चाहते हैं हो ये जॉब मुझे मिलनी चाहिए, यस, और मैं इसके ऊपर सुपर फिट हूँ, लेकिन हम थोड़ी सी मेहनत करते नहीं है। ये जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, ये नाजरीन आप सबको गाइड करने के लिए हैं। जस्ट लाइक डॉक्टर साहब इज पुटिंग हर एक्सपीरियंस, माई सेल्फ, माई एक्सपीरियंस, ऐसे हम आपके लिए मजीद वीडियो लाते रहेंगे, और ऐसे ही वीडियो से ये आपके लिए है, सो दैट यू शुड गेट एडवांटेज आफ्टर दैट, स्पेशली इन द इंटरनेशनल मार्केट। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू। नहीं, मैं बस वही बता रही थी कि शुरू में आपने जो है ना, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना। कॉपी पेस्ट गूगल वाला करें, नहीं करता। हाँ गूगल करें, पढ़ें, जितना आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने से भी आपका नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। सही। आप सैंपल सीरीज उठाएं, सैंपल मोटिवेशन लेटर्स उठा लें, उनको पढ़ें, 3-4 दफा पढ़ें, आपको अपनी समझ आने लग जाएगी कि मैंने अपना ऐसे लिखना है। सही। हम तो पाकिस्तानी इतने लकी हैं कि हम ना क्लास 1 से ना इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम्म। मैं उस दौर के, मैंने क्लास 6 से इंग्लिश शुरू की है, तो इंग्लिश आप पढ़ना शुरू कर देते हैं और हमें इंग्लिश आती है, हम लिख सकते हम्म। हैं, हम्म। हमें कॉन्फिडेंस नहीं है लिखने का। सही। सही। अच्छा, इंग्लिश हम लिख सकते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन उसके बाद बात वही है कि इवन इफ वी आर इंग्लिश पीपल, लेट्स से, लेकिन बात तो कहने की बात है ना, what to एग्जैक्टली, say, where to say, how to say, that's very much एग्जैक्टली, important, how to present yourself। और ये जो बात हुई है, पिछला वीडियो और ये आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम है, और आने वाले प्रोग्राम भी ऐसे ही हैं कि हमें पता है हम क्या है, लेकिन हमें, अब इफ आई आस्क यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन द इंटरव्यू, तो अक्सर लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अक्सर लोगों के लिए बात मुश्किल हो जाती है, वो समझ नहीं आती वो कहाँ से शुरू करें। आई एम सईद शेख, लिव इन लाहौर, एंड दिस इज नॉट द वे एक्चुअली। यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग with relevance to the job being applied for, जिस लिए आप आए हैं। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, हाउ मच, तो ये वो सारी की सारी चीजें उस जॉब के लिए एम्प्लॉयर देख रहा है आपको, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, और जिस जॉब के लिए वो आपको जिस जॉब के लिए उसको बंदे की जरूरत है, रिक्रूटमेंट की जरूरत है, वो इस प्रोसेस से गुजर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लगता है और कुछ इसमें आप ऐड करना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम एक में? और इम्पोर्टेंट, या एक और लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जब आप मोटिवेशन लेटर लिखते हैं ना, तो आपके कोई दोस्त होते हैं जो आपकी फील्ड के लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई है, क्लास फेलो है, या कोई आपके सीनियर है, कोई है, तो आप अपनी सीवी मोटिवेशन लेटर उससे जरूर पढ़वाएं। कि आपके वेलविशर होते हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं, जब वो कहते हैं ना, सेकंड पेयर ऑफ आई जब उस चीज को देखती है ना, तो उस वो आपको जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव देती है। फॉर एग्जाम्पल वो डेफिनेटली आपको ये बता सकते हैं कि यहाँ से इम्प्रूव करो, या वो ये क्रिटिसाइज कर सकते हैं ये गलत सही। है, या ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। तो अगर ये यहाँ पे बात आती है आपकी फीडबैक रिसीविंग की, कि आप ना फीडबैक को पॉजिटिवली रिसीव करें और उसको अप्लाई करें। ये भी हो सकता है आपने जिसको दिखाया वो आपको कहे कि बिल्कुल ही फिजूल सीवी बनाई है, आप उससे अगला सवाल ये पूछ सकते हैं, अच्छा बताओ क्या क्या फिजूल है। फिर आप उसकी नजर से देखें, अगर वो चीजें इंप्रूव, वाकई में इंप्रूव होने वाली, इंप्रूव कर दें। तो सही। पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि सीवी बनाने के बाद, मोटिवेशन लेटर बनाने के बाद, जॉब अप्लाई करते हुए आप खुद ही अकले कुल नहीं है। और अपना, आप, जो जो आपका जो स्टेटमेंट बनाने के बाद जो आपका विजन हाँ स्टेटमेंट है, हाँ, वो भी आपने किसी को दिखा लें, कंसल्ट कर लें। घर में बिल्कुल भाई है, वालिद है, ये ऐसे लोग जो कि उस लेवल पे सोच सकते हैं, जो जिस लेवल बिल्कुल। पे आप बैठे हैं, आपको डेफिनेटली अच्छी गाइडेंस मिलती है। इवन आई टेल यू, बात का सामने मैंने लिख रहा हूँ अपना एक वर्ड, मुझे उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, मुझे नजर ही नहीं आ रही,
बिकॉज मैं उसको तेजी से लिखकर वो देख भी रहा हूँ, इज ऑल ओके, या एक आध कॉमा एक आध लफ्ज आगे पीछे है, मुझे वो नजर नहीं आ रहा क्योंकि मेंटली यू आर सो बिजी, और उसको बड़ी जल्दी से स्किप करते हैं क्योंकि आपके माइंड की रीडिंग लेवल स्पीड और है और सामने लिखे हुए की स्पीड और है समटाइम। तो आपको देखने वाला 2-3 ऑब्वियस मिस्टेक बता सकता है, आपको गाइड कर सकता है, और आप उसमें से जो अच्छी प्रॉपर गाइडेंस है उसको आप लें। जैसे प्रोसीड आपने करें। बार बार कहा है कि कॉपी पेस्ट ना करें, यूज योर माइंड, का ऐसे यू अल्टीमेटली जिसने अपने आप को वहां पे इंटरव्यू में लेकर जाना है, जिन्होंने इंटरव्यू जहां भी जाना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा अगर आपने इसको किसी सेकंड थॉट ले लिया है, किसी और से मशवरा कर लिया, उनका एक्सपीरियंस भी ऐड हो गया, योर कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली बी रीचिंग टू द नेक्स्ट लेवल। तो बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब आपने बातें की हैं कि आपने एक बंदे को दिखा भी लें, अपनी जो स्टेटमेंट आपकी है उसमें आपने जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट एक्चुअली पर्सनल स्टेटमेंट मैं कहूँगा उसको, जैसे यू आर सेइंग, तो आपका जो विजन है वो आपका है क्या, ठीक है ना, बिकॉज अगर आप एक जैसे फॉर एकेडमिया की जॉब के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली कई ऐसी एग्जेक्टिव जॉब्स हैं जहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट चाहिए, सर जस्ट लाइक यू आर अप्लाइंग फॉर CEO position of an organization, तो they will definitely ask you for this tip. यस, और यही चीजें हो सकता है आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे, आप बताएंगे हाउ वुड यू ब्रिंग टेक अवर ऑर्गेनाइजेशन टू दिस लेवल टू दैट लेवल, आपका क्या होगा प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम क्या होंगे, तो आप नहीं कह सकते अभी तो पहले मुझे मौका दें वहां आने का जी, उसके बाद मैं जब मैं सीट पे बैठूंगा ना तो मैं 2-3 महीनों में ना प्लान करके आपको बताऊंगा, यू कांट से दिस, दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, दे एक्सपेक्ट एग्जैक्टली। फ्रॉम यू कि आप आए हैं तो ये कुछ लेकर आए हैं हमारे लिए, ठीक है ना, तो एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग समटाइम जो मिस हो जाता है, लोग मोटिवेशन लेटर लिखते हैं लेकिन उसमें ना ऑर्गेनाइजेशन को रेफर नहीं करते। आप ऑर्गेनाइजेशन के फैक्ट्स बता सकते हैं अपने मोटिवेशन लेटर में। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं योर ऑर्गेनाइजेशन विद दिस मैनी पीपल are up to this level of investment, and with my vision I am thinking to bring it to this यस number of employees। बराबर बराबर, तो अगर आप वो फैक्ट्स भी नेम करेंगे तो उससे लगता है कि हाँ इसने ना रिसर्च की है, इसने कोशिश की है कि हाँ हाँ, ये ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सेट होगा। और जब आप ऐसा कहेंगे तो आपको वो क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, यस, जब बिल्कुल। क्रॉस क्वेश्चन होंगे, अगर आपकी बात खुद आपने खुद कही थी, यू विल बी हम्म। रेडी टू एनकाउंटर दैट, और उसको आप क्रॉस क्वेश्चनिंग में आप इंजॉय करें। ये एक ऐसा बिल्कुल। प्रोसेस का नाम है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इंटरव्यू प्रोसेस, मेकिंग जॉब एप्लीकेशन, इंजॉय करें, टेंशन में बिल्कुल। आकर एप्लीकेशन ना बनाए, टेंशन में आकर एंजाइटी में ना बनाए, यार वो क्या होगा अगर मैं ना हुआ, ये फेल हो जाऊंगा, आई इंटरव्यू कॉल आएगी, फूके मार रहे हैं उसको लेटर को, ऐसा ना करें, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें और अल्लाह ताला पे तो, मैं बिल्कुल। हमेशा कहता हूँ यू हैव टू तवक्कल अल्लाह ताला, और आप देखें बिल्कुल। जहां जहां रिस्क होता है वहां पे आपको कुदरत खुद वहां पे लेके चली जाती है, हम तो आपको सिर्फ गाइड कर रहे हैं। जैसा वुड यू बिल्कुल। लाइक एड एनीथिंग फर्दर बिफोर आई कंक्लूड दिस मैं प्रोग्राम? जस्ट सिर्फ एक पॉइंट लास्ट ऐड करना चाहूंगी, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जब आप मोटिवेशन लेटर या कवर लेटर लिख रहे होते हैं ना, सम टाइम आप अपने मोटिवेशन लेटर और कवर लेटर के थ्रू अपने लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस दे रहे होते हैं उन्हें इनडायरेक्टली। जब आप उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन अपने बारे में देते हैं ना, फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो दी थी मिसाल के, मेरा विजन है कि मैं इस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज और इस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे कंपनी को लेके जाऊंगा। तो ये जो विजन है ना, वो जब पढ़ने वाला होगा, वो जब उसको पढ़ेगा ना, वो इमीडिएटली आपसे वो सवाल करेगा। तो How आपने अपने क्वेश्चंस खुद ही उनको दे दिए कि भाई मेरे क्वेश्चन ये वाले तैयार करके आना। तो ये भी एक किस्म का इनडायरेक्ट ट्रिक होता है मोटिवेशन लेटर के अंदर। आपने ऐसी बातें की होती हैं जो आपको, यानी आप अपना, आपके पास जब आपको पता है आपने क्वेश्चन ये आना है तो आप तैयार तो करके जाएंगे ना। यू आर ऑलरेडी तो प्रिपेयर्ड। आपने इसका मैं इंटरव्यूअर को पहले बता दें कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, कितनी अच्छी ट्रिक्स भी हैं ये, इतनी अच्छी ट्रिक्स हैं कि आपको उन्होंने वही बात पूछी कि हाउ एक्सप्लेन हाउ यू विल डू दैट, यस। how you do that, what is your program, what is your strength of doing that, what are your weakness of doing that, you know, तो that means यस। आपने ऑलरेडी अपने आप को, जैसे भी पहले हमने कहा, how would you like to table yourself through this motivation letter, market yourself, जब आपने टेबल कर लिए तो उसमें आपने क्वेश्चन खुद उन्हें दे दिए। तो आज के इस प्रोग्राम में डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि हमने अपने व्यूअर्स को बहुत अच्छा गाइडेंस मिली है, बाकी तो उनको चाहिए कि इस पे मजीद डेवलप करें, मजीद अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करें इस 20 मिनट्स और सो की वीडियो को देखकर, दिस इज एक्सीलेंट इसमें कंटेंट्स में, लेकिन मजीद इसकी जो बात है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, यू हैव टू गो फॉर द रिसर्च,
मोटिवेशन लेटर की रिसर्च करें, फॉरवर्डिंग लेटर इफ एनी, कवर लेटर इफ एनी, इफ वांटेड बाय दैट, और वो जो आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है आपके, तो ये सारी चीजें, लेकिन कीपिंग इन व्यू कि आप उन स्टेप्स में लेकर आए कि आप यू आर गिविंग देम क्वेश्चंस टू द इंटरव्यूअर, तो आपको उसी पे वो आपको असेस करे। दैट्स वेरी गुड टेक्निक। और इंशाल्लाह ताला जब आपके दिए हुए क्वेश्चन पे, आपकी दी हुई पिच पे वो खेलेंगे, तो वॉन्ट यू फील के अपने पिच पे किसी को खिलाना कितना आपके लिए कितना आसान, होम ग्राउंड हो जाएगा फिर तो आपके लिए। होम ग्राउंड हो जाएगा। जबरदस्त जी, माशाल्लाह डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको इसकी सजा देगा। आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं, टाइम निकाला, यू आर बिजी पर्सन, जैसे आपका स्केड्यूल मुझे बताया आपने, वेरी हेक्टिक स्केड्यूल, यूनिवर्सिटी और 20 में आप हैं, और नीदरलैंड की क्या उसकी को रैंकिंग बता दें यूनिवर्सिटी की, ताकि बच्चे हमारे समझ जाएंगे डॉक्टर साहब कितनी बिजी रहती। हमारा जो है नेदरलैंड में, हम पूरे नेदरलैंड में आमतौर पे यहाँ पे होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, लेकिन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज नहीं होती इतने आराम से। तो इस वक्त नेदरलैंड में जो है हमारे पास सिर्फ 4 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, और 4 में से जो वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है ना, वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है। माशा। So, ladies and gentlemen, may Allah bless you all. We wish you all the best कि आपने हमारी छोटी छोटी इन प्रोग्राम से आपके टिप्स आपके बहुत काम आए। डॉक्टर फैजा, आपका हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी अच्छी बातें करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जस्ट टू रिमाइंड कि हमारे व्यूअर्स के लिए कि हमने जो नेक्स्ट प्रोग्राम में आएंगे, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हाउ टू यस। प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, एंड डज कॉन्फिडेंस मैटर्स इन द इंटरव्यूज। इस टाइप के हम क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। Until that time, डॉक्टर फैजा, और मुझे आप इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।